अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स में खुश आमदीद। ये डायरिया का एक केस है, बेसिकली क्रोनिक डायरिया का केस है और इसे पिछले 2 माह से जो डायरिया लगा हुआ था, फार्मर्स की कुछ गफलत की वजह से और कुछ जो है इसकी फीडिंग न्यूट्रिशन की वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है और बिलाखिर ये आज बैठ गया है। डिहाइड्रेशन की वजह से ये खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन जो डायरिया होता है वो बेसिकली 3 अकसाम होती हैं डायरिया की। एक होता है न्यूट्रिशनल डायरिया जो खुराक की वजह से लग सकता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल डायरिया जो बैक्टीरिया की जरासीमों की वजह से लगता है। और तीसरी इसकी किस्म होती है पैरासिटिक डायरिया, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो एंडोपैरासाइट्स, जो पेट के कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनकी वजह से लगता है। इसको जो डायरिया की अकसाम लगी हुई थी वो पैरासिटिक डायरिया था, जो पैरासाइट्स या पेट के कीड़ों की वजह से लगा हुआ था। ये क्रोनिक डायरिया था और ये अभी भी जो है ये बिल्कुल पानी की तरह जो है इसके डायरिया जो है वो जा रहा है। इसकी डिवर्मिंग नहीं की गई थी, लेकिन एंटी डायरियल सिरप वगैरह इसको दिए गए थे। लेकिन क्योंकि ये जो डायरिया था ये पैरासिटिक डायरिया था, ये वक्ती तौर पे तो इसको आराम आ जाता था, लेकिन फिर ये दोबारा शुरू हो जाता था। इसको डिवर्मिंग वगैरह अगर टाइम पे हो जाती है इसकी, तो इसकी जो है वो जान छूट सकती थी। ये कंडीशन इसकी डेवलप ना होती। तो अब इसकी ये सूरत हाल है कि इसको ड्रिप्स लगाई जा रही हैं रिंगर लैक्टेट की। इसमें जो एमएवाई कम वगैरह के जो इंजेक्शन हैं वो लगाए गए हैं ताकि इसकी जो मिनरल्स या विटामिन्स की जो कमी है वो पूरी हो सके। तो इस तरह के केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि जानवर मर जाते हैं और बिलाखिर उनको जो है वो ज़िबा करना पड़ता है। इनमें जो न्यूट्रिशनल डायरिया होता है वो न्यूट्रिशन और ख़ुराक को बेहतर करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि जो बैक्टीरियल डायरिया होता है वो एंटीबैक्टीरियल या जो एंटी डायरियल सिरप्स वगैरह होते हैं वो पिला के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि जो पैरासिटिक डायरिया होता है वो ना तो न्यूट्रिशन से कंट्रोल होता है और ना ही जो है वो एंटी डायरियल ड्रग्स उस पर कारगर साबित होती हैं। तो उसका वाहिद हल जो होता है वो डिवर्मिंग होती है। तो अपने जानवरों की हर 2 माह बाद जो है वो डिवर्मिंग करते रहें और इसके लिए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनको जो है वो चेंज करके आप इनकी हर 2 माह बाद डिवर्मिंग करें और इस तरह के जो मोज़ी मसाइल होते हैं उनसे जो अपने जानवरों को और अपने कीमती नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह की जब कोई अलामात आ जाएं तो फ़ौरन ही किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए ताकि आपका कीमती जानवर जो है वो इस मोज़ी मर्ज़ से या इस कंडीशन से बच सके और ये नौबत ना आए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।